अस्सलाम दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं आपके पास एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए, वो भी सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए में। तो ये बात मैं आपसे गलत नहीं कहूँगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप फ्री में, समझो ऑलमोस्ट फ्री में आप पढ़ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जी अज़रबैजान की। वहाँ पे एजुकेशन फ़ीस जो है बहुत कम है। इस बात की गवाही मैं आपको इनके एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू भी दे सकता हूँ। तो अगर हम इधर आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें ट्यूशन फ़ीस के हवाले से, तो ये आप इधर देख सकते हैं कि प्रिपरेटरी कोर्स की फ़ीस 600 से 2000 यूरो, और सॉरी 2000 डॉलर्स पर ईयर है, और बैचलर की फ़ीस $1000 से $2500 तक है। तो यहाँ पे मैं आपको फ़ीस के स्ट्रक्चर के बारे में बता कि फ़ीस अज़रबैजान में बहुत कम है। तो अब मैं आपको पहले थोड़ा वेबसाइट को ओवरव्यू दे देता हूँ। ये वेबसाइट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से है, लेकिन उनकी अपनी नहीं है। ये उनके साथ एक पार्टनर है, ट्रस्टफुल पार्टनर है, उनकी वेबसाइट है। तो ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट की वेबसाइट है। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या-क्या दे रहा है। हमें एक ऑप्शन दे रहा है, व्हाई टू स्टडी इन अज़रबैजान। अफोर्डेबल है, बिल्कुल है, लिविंग के लिए भी और ट्यूशन फ़ीस के लिहाज से भी, और सेफ़ एनवायरनमेंट है। ये बात हकीकत है कि आप वहाँ पे अगर फीमेल अगर आके 3 बजे भी कहीं जाती हैं, तो बिल्कुल सेफ़ है। इवन मैं वहाँ पे रात के 4-4 5-5 बजे भी कभी-कभार एटीएम से पैसे निकालने के लिए, विथड्रॉ करने के लिए मैं जाता था, तो बिल्कुल सेफ़ कंट्री है। देन वो आपको बता रहे हैं कि जी वहाँ पे जो बच्चे हैं किस तरीके से, कितने टोटल अमाउंट में हमारे पास बच्चे आ चुके हैं इंटरनेशनल, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक। देन वो आपको बता रहे हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस बहुत आसान है, आपने कॉन्टेक्ट करना है इनको। लेकिन मैं आपको बोलूँगा इनको नहीं, आप डायरेक्ट इनका फॉर्म फिलअप करें और देन आप अप्लाई करें। इसमें भी आपको ज़रूरत नहीं कि आप इनको कॉन्टैक्ट करें। बेसिक एक फॉर्म फिलअप होगा और फिर आपने जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। वो फॉर्म एक पोर्टल है, एक पोर्टल के थ्रू फॉर्म फिलअप होता है और वो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पर कॉन्टैक्ट करती है। आपको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल सजेस्ट कि आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। देन कुछ एफएक्यूज़ हैं जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसको ऊपर लेके आते हैं वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे देखें अप्लाई का बटन है, इस पर हरगिज़ अप्लाई मत कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो वेबसाइट को हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हमें ये बता रहे हैं जी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के हवाले से। एंड देन इनका अबाउट अस भी देख लेते हैं। तो अबाउट अस में ये कह रहे हैं कि जी एट स्टडी इन अज़रबैजान वी आर प्राउड टू बी एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन। ये पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन के। ये उनकी अपनी वेबसाइट नहीं है, जो कि मैं आपसे बात पहले कर रहा था। अब आइए आप इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पार्टनर यूनिवर्सिटीज़, वो ऑल ओवर जितनी अज़रबैजान में यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी की सारी हैं। ज़ाहिर जब ये पार्टनर मिनिस्ट्री हैं तो यूनिवर्सिटीज़ भी सारी होंगी। अब यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको वापस से उसी फॉर्म पे इधर नीचे लेके आ जाएगा। ये जो उनका फॉर्म है, तो इधर आप अप्लाई नाउ पे मत क्लिक कीजिएगा। आप सिर्फ अबाउट यूनिवर्सिटीज़ में जाके यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखिए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए कि जी मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ वहाँ पे डिपार्टमेंट है कि नहीं है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, फिर उसकी फैकल्टीज़ आ जाएंगी और उसकी बाकी चीज़ें आ जाएंगी। सही है। जब आप नीचे क्लिक आएंगे तो नीचे आ जाएगा प्रोग्राम्स। प्रोग्राम पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे आएंगे, ये अज़रबैजानी लैंग्वेज में होंगे, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें और वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। आपने यूनिवर्सिटी किस तरह चूज़ करनी है, ये वो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इस तरीके से यूनिवर्सिटी अपनी डिसाइड करनी है और आपने वो चूज़ करनी है। अब जैसे कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो है बाकू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ, कहाँ चली गई बाकू इंजीनियरिंग, ऊपर थी मेरे ख्याल से। चलिए मैं आपको बताता जी, ये रही बाकू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये मेरी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं पढ़ता हूँ। तो आप इसी तरीके से यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देन वो आपसे पूछ रहा है जी आपके कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए, उसके लिए भी वो आपको बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि जी एक हमारी सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है हैदर रिलीफ स्कॉलरशिप, जिसके बारे में मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था। देन आती है कुछ नॉर्मल स्कॉलरशिप्स जो ये आपको दे रहा है। ठीक है, ये आपकी इंटर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, मतलब एक गवर्नमेंट की दूसरी गवर्नमेंट से, और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये वो हैं। देन वो आपसे पूछ रहा है कि एग्रीमेंट जो होते हैं, जैसे कुछ हैं इनके एग्रीमेंट चाइना के साथ, कोरिया के साथ, रोमानिया, तजाकिस्तान और टर्की, इन सब के साथ हैं। तो ये वो हैं। एंड देन वो आपको बता रहा है कुछ लोकल स्कॉलरशिप्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बोला है हैदर रिलीफ स्कॉलरशिप सबसे बड़ी इनकी स्कॉलरशिप है। उसके बाद वो आपको बता रहा है खजर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में। देन अडा की स्कॉलरशिप्स हैं। देन उसके बाद वेस्टर्न कैस्पियन की स्कॉलरशिप है।
देन वो आपको बता रहा है इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि जैसे कि मैंने आपको कहा ये यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो इनके पास इरास्मस प्लस और डार्ट, इन दो के साथ ये एक्सचेंज प्रोग्राम पे आप 6 महीने के लिए आप यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन और कुछ क्राइटेरिया होता है, वो आपने मैच करना है। तो आप समझे, आप 7 सेमेस्टर यहाँ पढ़ेंगे, 1 सेमेस्टर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, जिसको कह लें कि आप प्रिपरेटरी कोर्स या फाउंडेशन कोर्स कह लें। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं जो यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा फाउंडेशन कोर्स करवाती हैं, जिसका मतलब ये है वो ना सिर्फ आपको लैंग्वेज सिखा रही है, बल्कि वो आपको उसी लैंग्वेज में आपको साइंस भी पढ़ाएगी, मैथ्स पढ़ाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाएगी। तो उसकी एक बाकायदा डिग्री मिलती है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिलती है, अगर आप वो करते हैं तो। अगर आपने जैसे कोई कोर्स किया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स या वो प्रिपरेटरी, मतलब एक तरह से कोर्स होता है जिसमें वो आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं और अज़रबैजानी पढ़ाते हैं, तो उसकी कोई डिग्री या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिले। तो आपने इस चीज़ का खासम खास ख्याल करना है। जैसे जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ कोर्स करवाती है 1 साल का, उस पर वो आपको टीआरसी वीआरसी सब देते हैं, लेकिन वो कोर्स गवर्नमेंट के उस पर काउंट नहीं होता, वो सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी का कोर्स है। अगर आपको वीडियो में और कुछ जानना है कि भाई किस तरीके से हम जो है वो अपना प्रोग्राम शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने अपना प्रोग्राम लिखना है और जो यूनिवर्सिटी आपने चूज़ किया आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, आपको गूगल खुद ब खुद ही दे देगा इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड देन मैं यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ बाकू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये आ गया इन बाकू यूनिवर्सिटी। अगर मैं ऐसे करके भी सर्च करता हूँ तो मुझे वो डायरेक्ट गूगल एक डिपार्टमेंट देगा जी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, जो मेरा डिपार्टमेंट है वो मुझे डायरेक्ट मेरे डिपार्टमेंट में ले जाएगा और वहाँ से आप बाकी चीज़ें अपनी सर्च कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट वे है जो मैं आपको बता रहा था कि आप प्रोग्राम किस तरह सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जी हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोर्टल पे फॉर्म किस तरीके से भरना है और किस तरह आपने अप्लाई करना है। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं।